हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें कुछ फंडामेंटल देखा था कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझा था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं। आपको मैंने टाइम दिया था अभी अटेम्प्ट करने के लिए। अपने अटेम्प्ट करें, एक बार देखा इनको? यस सर। यस सर। ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या तरीका होगा? सर tan इनवर्स x को c मान लेंगे। अब यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x को आप c पुट अप कर दो, t कुछ भी, दोनों तरह डिफरेंशिएट करोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये पूरा dt में चला जाएगा। यस सर। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। तो ये फाइनल आंसर आप लिख देना। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, पहले 20th बताओ। ये आसान है, इसमें बताओ क्या करेंगे। इसको इंटीग्रेट करना है। नीचे वाले को टी पुट करेंगे। हाँ, नीचे वाले को टी पुट अप कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही ऊपर क्रिएट हो सकता है, यस सर। क्योंकि नीचे देखो सेम फंक्शन है, बस ऊपर माइनस है और इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है। आप देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे अगर, यस सर। dt आएगा, आया ना? यस सर। यहाँ से e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt/2। क्लियर है? यस सर। तो देखो ये ऊपर का न्यूमरेटर पूरा dx के साथ dt/2 बन जाएगा, और नीचे वाले को आपने क्या माना था? t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t प्लस c। ठीक है। यस सर। और t की वैल्यू वापस रख देंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अब 19 में दिक्कत क्या है? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए। बताओ 19 में क्या करते हैं? यस सर, e की पावर x से डिवाइड। मल्टीप्लाई डॉट करेंगे। वेरी गुड। ऊपर और नीचे से e की पावर x से अगर डिवाइड कर दें तो ऐसा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ऊपर नीचे e की पावर x में डिवाइड करूंगा तो 2x x बन जाएगा, ये e की पावर माइनस x बन जाएगा, 2x अपॉन x e की पावर x बचेगा, और यहाँ पे e की पावर माइनस x बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा? डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। अब देखो वापिस वही वही, नीचे वाले को टी माने को ऊपर वाला dt चल जाएगा, है ना? डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो नीचे वाले को टी मानने पे ऊपर dt जा रहा है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, log ऑफ t। और t किसको माना था? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाया, जो कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था, और ये आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कॉस स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या तरीका अपना। अब देखो यहाँ पे चेन रूल वगैरह अप्लाई नहीं होता, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई होता है कि पहले आप पावर का डिफरेंशिएशन कर दो फिर अंदर वाले फंक्शन का करो। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको सिंगल पावर में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मुझे कॉस का इंटीग्रेशन पता है, साइन का इंटीग्रेशन पता है, अगर पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, लेकिन होल स्क्वायर आ जाए, होल क्यूब आ जाए, तब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या तरीका अपना है? कॉस स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करें? सर फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस cos 2x/2। वेरी गुड। देखो पावर 2 में डिफरेंस इंटीग्रेट करना दिक्कत है, तो इसको पावर 1 में कन्वर्ट करना है। कॉस की पावर 2 को कॉस की पावर 1 में कन्वर्ट करना, तो कॉस स्क्वायर और कॉस की पावर 1 में बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? 1 प्लस क्या था वो? कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cos 2x/2। या तो 2 कॉस स्क्वायर है या फिर 1 प्लस कॉस 2x। ये तो बहुत बार यूज हुआ है, बहुत बार याद भी रखना हमेशा।
तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो। क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, 1 प्लस कॉस 2x। अब इस कॉस की पावर 1 हो चुकी है, अब मेरे को इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, x x x। कॉस 2x का इंटीग्रेशन sin x by 2 2x by 2। बाई 2 प्लस, तो ये हो गया। क्या समझ में आया? यस सर। yes अब सेकंड पार्ट में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2 के साथ पहले। हाँ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो अब प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन में भी कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह टाइप से नहीं होता है, तो आपको इसको सम या डिफरेंस में तोड़ना होगा, क्योंकि सम डिफरेंस में इंटीग्रेट अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस के टर्म्स में ब्रेक करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 sin a cos b वाला। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ प्लस साइन a माइनस b। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई हो, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। सही है ना फॉर्मूला? यस सर। अब देखो बेसिकली किया क्या, जो जो चीज प्रोडक्ट में गिवन थी उसको सम में तोड़ दिया। अब इंटीग्रेट कर देना, एक तो साइन 5x का इंटीग्रेशन, ये माइनस बाहर आ जाएगा, दूसरा साइन x का इंटीग्रेशन। ये ऑलरेडी आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सही है, यस सर। बोलो। yes sir थर्ड वाले में साइन क्यूब दिया, तो साइन क्यूब को आप कैसे सिंगल पावर में कन्वर्ट करें, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन साइन थीटा का। sin साइन 3 3 थीटा। theta वेरी गुड। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 sin theta minus 4 3 cube theta cos क्यूब थीटा। ये होगा, यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी, आया ना? yes यस sir सर। तो साइन क्यूब की जगह ये लिख दोगे, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्यूबिक आया तो 3 थीटा वाला फॉर्मूला, स्क्वायर आया तो ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, साइन स्क्वायर आता तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, प्रोडक्ट में तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 साइन ए कॉस बी टाइप वाला फॉर्मूला, और क्यूब है तो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला। अल्टीमेटली आपको पावर 1 में ट्रिग्नोमेट्री के केस में या फिर बाकी पावर 1 में कन्वर्ट करना है, और प्रोडक्ट में दिया हो तो सम डिफरेंस में ब्रेक करना है। क्या ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये 3 वेराइटी उसी टाइप की, जल्दी से फाइनल आंसर निकालो।
हो गया अटेम्प्ट? नहीं सर, कर रहे हैं अभी। हो जाए तो बताना जल्दी से। ओके सर। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में तो वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बोलो कौन सा वाला? 1/2 हाँ, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर 2 sin a sin b का फॉर्मूला। क्या होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला? साइन ए प्लस a बी plus b plus sin a minus b. गलत। cos a minus b minus cos a plus b. हाँ, फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है ये बच्चों। नहीं याद है, चार्ट बनाओ खुद से, अपने रूम की जो स्टडी टेबल है वहां चिपकाओ। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बिना इसके तो बहुत दिक्कत आएगी। इस चीज का ध्यान रखो। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब इंटीग्रेट कर देना। cos 4x का इंटीग्रेशन, cos के अंदर नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको प्लस cos 4x भी लिख सकते हो। ये इंटीग्रेट होता है, सॉरी cos का इंटीग्रेशन साइन। अगला 8th वाले में कौन सा तरीका अपनाएंगे? फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin square x वापिस by वो वाला फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। ये रट लेना, ये बहुत बार काम आता है। 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर 1 माइनस cos x है, इसको लिखोगे 2 sin स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा x/2, 2 थीटा कन्वर्ट हो जाएगा थीटा में, x कन्वर्ट होगा x/2 में, और नीचे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos x है तो उसको क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 2 कैंसल, tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते, कल सिखाया था, बताओ। secant square minus 1. tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना secant स्क्वायर -1 में, अलग अलग करके इंटीग्रेट हो जाएगा, हाँ है ना? Yes sir. वेरी गुड। 9th भी अच्छा क्वेश्चन है। 9th को करने का तरीका, नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा। चलो नीचे आपने मान लो फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस cos 2x को लिख दिया आपने 2 cos स्क्वायर x/2। ऊपर क्या करोगे? चलो मैं इसको सिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को के करने के दो तरीके। एक तरीका क्या है, नीचे देखो cos है, ऊपर भी cos है, तो या तो साइन क्रिएट करो। साइन कैसे क्रिएट हो सकता है? नीचे प्लस है, एक से नीचे क्या 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई और 1 और डिवाइड करके देखते हैं, या तो उससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर एक और तरीका क्या है, और अगर मान लो +1 -1 करके अलग अलग भी करोगे तो भी नीचे 1 प्लस cos x तो रह ही जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या करना था, cos x बोलो, मान लो रेशनलाइज करके देख रहा हूँ, +1 -1 करके इजी हो जाता लेकिन फिर 1/1 प्लस cos x बचता, उसका क्या करते? है। सर फिर फॉर्मूला लगाएंगे ना, नीचे 2 cos स्क्वायर और हाँ उसको वो भी कर secant सकते। square। हाँ वेरी गुड, उससे भी हो सकता था, वेरी नाइस। अब sin x को t मान के cos x dx dt में जाता। और दूसरा तरीका,
+1 -1 अगर कर देता, न्यूमरेटर में +1 करता और एक -1, अब जब अलग अलग करते तो ये आ जाता, है ना। Yes, sir. sir. और अभी अपन ने सीखा था 1 + cos x को लिखने का तरीका, 2 cos square x. 2 cos स्क्वायर x की जगह x/2 और 1 बाई cos स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सेकंड स्क्वायर, Yes, sir. और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. चलो अब इसके बारे में सोचो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सोचो, अब प्रॉब्लम क्या है, नीचे दो कॉस प्रोडक्ट में, अब यहाँ पे कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो भी दिक्कत है क्योंकि नीचे क्रिएट होगा और डिनोमिनेटर में सॉल्व करना दिक्कत है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तरीका भी बहुत अच्छा है इसका, तो ध्यान रखो। बताओ क्या करें। देखो इसको कॉपी में अपनी अपनी नोट डाउन करो, इसको मैं तरीका सिखा रहा हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपको ये जो दो एंगल देंगे ना, इनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा कोई ना कोई। इसको मान लो एंगल ए बोल दिया, इसको एंगल बी बोल दिया। ए माइनस बी, दोनों एंगल का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी, है ना। Yes, x sir. x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का a प्लस का b, दैट इज b माइनस ए। तो दोनों एंगल का डिफरेंस एक कांस्टेंट है और अपन इंटीग्रेशन में वैसे भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं। तो दोनों एंगल का डिफरेंस a माइनस बी आपका एक कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं नीचे ऊपर या तो कॉस से करो या तो साइन से करो। अब दोनों किसी एक से करना। अब देखो नीचे दोनों दोनों कॉस है तो मैं साइन से कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो साइन ऑफ, ये जो डिफरेंस ऑफ द एंगल है, इनसे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, तो साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ बी माइनस ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. कर Yes, सकते. sir. तो मैंने जो नीचे दो एंगल क्वेश्चन में दिए हैं उनका डिफरेंस, नीचे जो एंगल क्वेश्चन में दिए हैं उनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर ये क्या बनेगा, बी माइनस ए, साइन ऑफ बी माइनस ए से डिवाइड भी कर दिया। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद लिख ही सकते हैं। नीचे क्या रखा, क्लियर है। अब मैं न्यूमरेटर में साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। न्यूमरेटर में अगर मैं साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए Cos B minus cos A sin B. कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब दोनों को अलग अलग मैं डिवाइड कर दूं, अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो कॉस से कॉस भी, साइन ए साइन भी क्रिएट होता था, कॉस कॉस तो सब कैंसिल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती, साइन ए साइन से आपको टेन 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 ए टेन भी क्रिएट हो जाता, उसको इंटीग्रेट करना दिक्कत होता। समझ आ रहा है। अगर मान लो मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस कॉस साथ में आ जाते, साइन साइन साथ में आ जाते, फिर अलग अलग करता तो इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत आती। साइन साइन का फॉर्मूला अप्लाई करने से फायदा क्या हो रहा है कि साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस साथ में आते हैं तो एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा टेन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन ऑफ। अब टेन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, लॉग सेकेंड एक्स होता है, बोलो
Yes, sir. तो क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड था, लेकिन समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर लोगे। नीचे जो भी ब्रैकेट में एंगल दिया होगा ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस के टर्म्स में, तो उन एंगल का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करो, अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे तो काम बन जाएगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक तरीके से याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री वाले थे कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइज इस पे गिवन है, अगली 7.3 उसको अच्छे सॉल्व करना। कॉस स्क्वायर वाला, ये वाला, ये इन सब में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी इसको यूज करते हुए इसको सॉल्व किया जा रहा है। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो अब आते नेक्स्ट वेराइटी। सर एक 7.2 का सर 38 39 सब नहीं हुए थे। 38 और 39 ठीक है, उसको भी अपन ले लेंगे। एक बार वो याद दिला देना क्लास के एंड में। अब अगली Okay, sir. वेराइटी क्या है? अगली वेराइटी में आपको क्या आएगा? एल्जेब्रिक फंक्शन आएंगे। कुछ क्वांटिटी न्यूमरेटर में होगी, कुछ क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होगी, कुछ उसमें भी रूट के अंदर और रूट के बाहर एक अलग एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, जैसे कि इस टाइप से। तो ऐसे क्वेश्चन करने को भी स्टैंडर्ड तरीका होता ज्यादातर, उस तरीके को हर बार आप चेक कर सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को उतारो, सिर्फ क्वेश्चन को, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ और सीखना अच्छे से। देखो सबसे पहले रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन लो। तो बताओ रूट के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? फोर। X3. एक्स की पावर 4 है। Yes, sir. तो रूट के अंदर से एक्स की पावर 4 में कॉमन लूंगा तो रूट के बाहर बन के क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा। पावर 4 को अगर अपन रूट के अंदर से कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर बन के एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. रूट के अंदर बताओ क्या क्या बचेगा? सबसे पहले तो 2 बचेगा, अगली दो टर्म में बताओ क्या बचेगा? Minus पावर 2 4 plus कॉमन निकालिए। -2 एक्स रेज़ टू पावर -2। हाँ -2 बोलो। या देखो पावर 4 कैसे क्रिएट होता है? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, पावर 4 कॉमन लेंगे तो एक एक्स स्क्वायर नीचे बच जाएगा और लास्ट वाले में भी एक एक्स की पावर 4 नीचे बच जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो स्टेप नंबर 1 के रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन लिया। ये देखो इस चैप्टर में बहुत सारी वेराइटीज आएगी, उन हर वेराइटी को आपको तरीका सीखना है, शॉर्ट नोट में लिखना है और रिवाइज करना है। ठीक है, तो ही ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। इस चैप्टर में थोड़ी वेराइटीज ज्यादा आती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग करने का तरीका होता है। तो इन सारी वेराइटी को आप एक जगह नोट डाउन कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप 1 टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम रूट। ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। नीचे एक्स की पावर 5 क्रिएट होगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 ऊपर जाके एक्स की पावर -5 बन जाएगा। या फिर ऊपर एक्स की पावर 5 से अगर डिवाइड कर दोगे दोनों को, मान लो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स की पावर -3 और एक्स की पावर -5 ये बच जाएगा। एक्स की पावर 5 से न्यूमरेटर को डिवाइड करने पे ये बचेगा। अंडर रूट के अंदर क्या किया 2 - 2 ये गिवन। अब वापिस वही तरीका। ऐसा करने के बाद जनरली क्या होता है कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख जाता है। स्टेप 2 कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी इसको क्या मान लो? टी। इसका डिफरेंशिएशन देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको टी मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x की पावर -2 क्लियर है? 4 कॉमन ले लोगे, x की पावर -2 माइनस एक्स की पावर -5 dx इक्वल टू dt।
ठीक है, तो ये न्यूमरेटर वाला पूरा dt में चला जाएगा और 4 उधर डिवाइड में, 1/4 न्यूमरेटर वाला dt हो गया और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, t बच गया। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, फिर t की वैल्यू पुटअप कर दो। समझ में आया? देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखे तो ये तरीका एक बार ट्राई कर लेना, कभी बन जाए तो। स्टेप 1 क्या है, रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, कि जो भी कॉमन होने के बाद जो क्वांटिटी बनी है उसको न्यूमरेटर वाले से डिवाइड कर दो। तो आप जनरली क्या देखोगे कि नीचे जो बची हुई क्वांटिटी है उसको टी मानने पे न्यूमरेटर वाला पूरा हट रहा है, समझ आ रहा है? और फिर 1/√t का इंटीग्रेशन कर देना x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो ये एक स्टैंडर्ड वेराइटी है। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, और किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लो, बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना घर पे। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ये जेई का ही क्वेश्चन है, सेम तरीका अपनाओ अभी जो बोला था मैंने। इंटीग्रेशन पे आप लोग इंटीग्रेशन पे ध्यान दो फिलहाल। उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, फिर जो भी कॉमन पावर आएगी बाहर उसको न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना। चलो ट्राई एक बार सब लोग। नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, ऊपर भेजो, देखो नीचे वाले को टी मानने ऊपर वाला dt में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो चेक करो आंसर। 3 मिनट का समय दे रहा हूं, करोगे ट्राई? यस सर। Yes, sir. ठीक है करो। हो गया सर। हो गया, आंसर आ रहा है 7। हेलो, सर हुआ नहीं हमसे। ठीक है चलो देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सारी स्टेप्स को देखना। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ?
Highest power common. हाँ, तो ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर क्या है? 7. 7. अब उसका होल स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेने के बाद बाहर बन के क्या आएगी? 14. X की पावर 14. 40 है ना, क्योंकि स्क्वायर है। पावर 7 कॉमन लोगे तो पावर की 7 और इसका स्क्वायर वो बाहर बन के पावर 14 बन के बाहर आएगी, हाँ है ना? Yes sir. Yes. अब 2 में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5। यहाँ पे क्या Yes, बचेगा? sir. माइनस का 7। और यहाँ पे क्या बचेगा? 2। देखो सही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपने हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल दी। स्टेप 2 में क्या करते हैं? जो आंसर आए उसको इन सबसे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में। Yes, sir. तो x की पावर 14 को ऊपर वाले टर्म से मैं डिवाइड कर देता हूँ। x की पावर 14 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? 8 अपॉन Mi- 14, तो 8 माइनस 14 कितना होगा? माइनस का 6। Yes, sir. और 6 अपॉन 14 कितना बचेगा? माइनस का 8। Yes. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि जनरली क्या होता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाता है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या? Yes, sir. है. है। Yes, sir. तो Yes, sir, नीचे है। वाले को आप जैसे t मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे, dx इक्वल टू dt, माइनस कॉमन ले लोगे तो यही क्रिएट हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये पूरा काम हो गया। न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है? माइनस dt, और नीचे क्या था? टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, हाँ है ना? Yes, प्लस sir. सी, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी लगा देना। और कांस्टेंट निकालने के लिए चलो मैं कर ही देता हूँ। 1/t² आया है ना? 1/t² मतलब देखो इन्होंने कर रखा होगा। 1/t² आया, -1/t²। इसका इंटीग्रेशन देखो, इसमें क्या करोगे? t की पावर -2 है, तो t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -2 + 1 अपॉन -2 + 1, हाँ है ना? Yes, sir. और एक माइनस पहले से था, तो ये कितना बन जाएगा? t की पावर -1 और नीचे -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/t बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो 1/t + c, तो आपका इंटीग्रेशन क्या है? 1/t + c। अब t की जगह वापस वही पुटअप कर देना जो माना था, तो ये पुटअप कर दिया, तो ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई कंडीशन देंगे। इन्होंने क्या कंडीशन की? x बराबर 0 पे फंक्शन y भी 0 है, तो x को 0 पे y भी 0 रख देंगे, तो यहाँ पे x को आप 0 रख दोगे, y को भी 0 को, तो c भी आपका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो c को 0 रखोगे तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा? ये आपका फंक्शन बच जाएगा, हाँ है ना? c क्या हो जाएगा? 0। अब जो भी वैल्यू पूछी है, क्या पूछी है? f(1), मतलब x की जगह 1 रख दोगे, इसमें x की जगह 1 रखने पे f(1) की वैल्यू 1/4 आ रही है, तो 1/4 इक्वल टू 1/k, तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो। सर जो ये हाईएस्ट पावर वाला स्टेप होता है ना सर, उसको रिपीट कर दोगे? हाँ, हाईएस्ट पावर वाले स्टेप ये है कि देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, वो क्रिएट इस तरह से करते हैं कि उसमें नीचे से कॉमन लेने, ऊपर जो क्रिएट बचेगा वो नीचे का डिफरेंशिएशन ही बचेगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन में किया क्या है मैंने, इस क्वेश्चन में भी देखो मैंने क्या किया था। नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लिया, ऊपर वाली टर्म्स को डिवाइड कर दिया, फिर नीचे वाले को आप टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और अगले क्वेश्चन में भी क्या हुआ? हाईएस्ट पावर कॉमन ली, नीचे वाले को टी माना, ऊपर वाला पूरा dt में चला गया। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Clear है। चलो एक और वेराइटी ट्राई करते हैं, सेम वेराइटी है। अब मुझे बस एक चीज, इसमें दो मेथड है। तो सबसे पहले मुझे ये चीज बता दो, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे? ऊपर कॉस दिया हुआ है, नीचे साइन दिया हुआ, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? Sin है।
sin x equal to t. हाँ वेरी गुड, साइन एक्स को टी मान लेना। साइन एक्स को क्या मानोगे? T. बोलो, हेलो। टी सर। हाँ साइन एक्स को टी मान लेना, तो वापस अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था वैसे ही क्रिएट हो जाएगा, फिर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के सेम काम करना है। आ रही बात समझ में? सबसे पहले साइन एक्स को टी मानो, क्वेश्चन पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस से वही काम करना है, हाईएस्ट पावर को कॉमन लो और सॉल्व करो। बोलो, ट्राई करोगे एक बार? यस सर। एक बार सब लोग ट्राई करो जल्दी से, और देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना, फिर पूरा सिखाऊंगा। ये हुआ, ये किया था ऐसे। Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। इंटीग्रेशन Yes, तक sir. तो हो गया। यहाँ तक करा था सबने? यस सर। Yes, sir. अब क्या करेंगे वापस बताओ? t की पावर 6 कॉमन। हाँ, टी की पावर 6 को कॉमन ले लो। टी की पावर 6 को कॉमन लोगे, देखो टी की पावर 6 कॉमन लोगे और उसकी पावर कितनी, 2/3, तो टी की पावर 4 बन के बाहर आएगा, यस सर। है ना? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, हाँ है ना? बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना? टी की पावर 6 जब ब्रैकेट में से कॉमन लोगे उसकी पावर फिर 2/3, तो 6 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अंदर से टी की पावर 6 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? ये क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखो वापिस वही सब क्रिएट, देखो जेई के क्वेश्चन है, पिछले दोनों क्वेश्चन जेई में आए हुए थे, तरीका वही आ रहा है। नीचे पावर कितनी हो जाएगी टोटल, 3 + 4 7, 7 पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -7। क्लियर हुआ? यस सर। आप सुनना ध्यान से, नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा हट जाएगा। Yes, sir. नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. तो नीचे वाले को अब ऑलरेडी टी में ही है,
एक बार और सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसको कुछ और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो नीचे वाले को मान लो p मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? क्लियर? Yes. अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तो देखो तीनों क्वेश्चन जो आज में मैंने आपको सिखाए हैं उसमें सेम वैरायटी चल रही है। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। सर उसमें इंटीग्रेशन के बाद क्या करना? इंटीग्रेशन के बाद आपका फंक्शन इस तरह से क्रिएट होगा, तो जो भी यहाँ पे 1 + x⁻⁶ के साथ बाहर जो फंक्शन आएगा उसको fx नाम दे देना है। इसकी पावर में जो भी पावर आएगी उसको 1/λ से लैम्डा निकाल लेना है, और फिर fx के अंदर π/3 रखना और लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेट पूरा करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये इंटीग्रेशन किस में होगा? p के टर्म्स में आएगा। p, फिर p की जगह t की वैल्यू रखना, फिर t की जगह x की वैल्यू रखना। क्लियर है? तो फाइनल इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में दिखेगा। उसमें जो भी 1 + x⁻⁶ के पावर जो फंक्शन है उसको fx बोलना है, पावर में जो है उसको लैम्डा बोलना है। क्लियर है? देखो ध्यान से, हाँ है ना? यस सर। डाउट क्या आ रहा है? जल्दी पूछो वापस से। अरे पूछो क्या डाउट आ रहा है? सर ये टी की पावर 4 कैसे, एक बात दोबारा बताना। हाँ देखो, अंदर से हाईएस्ट पावर कॉमन ली तो अंदर से हाईएस्ट पावर t⁻⁶ थी, लेकिन इसकी होल पावर 2/3 था, तो 6 × 2/3 कितना होगा? 4 होगा ना? यस 6 सर। × यस सर। 2/3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, तो t की पावर 4 बाहर बन के आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंदर 7 लिया, 7 की होल पावर 2 तो 14 बन गया, 7 × 2 = 14, है ना? यहाँ पे क्या बनेगा? 6 × 2/3 कितना होगा? 4 होगा। पावर 2/3 है ना? यस सर। यस सर। ठीक, चलो अब थोड़ी सी एक स्टेप और अच्छी वेराइटी, मतलब सेम ही एक्चुअली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक रुको, मैं एक क्वेश्चन आपको वो कराता हूँ। हाँ ये वाला। अब कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री कभी कभी काम आ जाते हैं। जैसे अगर आपको √(a² - x² दिया हो, ठीक है, और या फिर a² + x² दिया हो, तो ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूशन क्या वर्क करता है? ये ऑल दूसरे चैप्टर में भी काम आता है, डिफरेंशिएशन वगैरह में भी। x की जगह क्या रख सकते हो? a sin थीटा, है ना? यस सर। यस सर। और यहाँ पे भी x की जगह क्या रख सकते हो? a tan थीटा। क्लियर है? यस सर। x² - a² दिया हो तो sec थीटा, क्योंकि secant² थीटा -1 tan² होता है, तो यहाँ पे sec थीटा रखने में फायदा होगा। a + x a - x दिया हो, या a - x a + x दिया हो, तो cos 2 थीटा, क्योंकि आपको ये अभी मैंने बताया था 1 + cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है ना? और यस नीचे सर। वाली वेराइटी की वन हो तो ये, तो जनरली शुरू के 4 बहुत काम किए, और उसमें भी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला ज्यादा काम का है। क्लियर है? यस सर। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन एक तो याद रखना है, ये रखने पे बहुत सी बार क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद ये इनवर्स वाला तो ऑलरेडी फॉर्मूले मैंने बता दी थी आपको, है ना? Yes, sir. ठीक, अब देखो ध्यान से, अब कुछ क्वाड्रेटिक के और फॉर्मूले होते हैं जो बहुत ज्यादा काम के, जैसे ये वाला, इनको अपनी अपनी कॉपी में प्लीज नोट डाउन करो एक बार। ये फॉर्मूले
काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे अपन को। आ रही बात समझ में आपको? यस बोलो। सर। नोट डाउन करो, लिखते लिखते याद भी करो। अभी इनको अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं। लिख लिया? यस सर। हेलो, जवाब तो दो एटलीस्ट सब लोग। यस सर, लिख लिया। ये अगले 3 में नोट डाउन करो। आप लोगों को बोला करो, अदरवाइज है ना सिलेबस भी बहुत पीछे चलेगा, चीजें भी धीरे धीरे कवर होगी। 11 का रिवीजन भी अगर आपको करना है तो 12th का जल्दी कंप्लीट करवाना होगा। बाकी बैचेस में 10 नवंबर तक 12th का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपका बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था इसलिए थोड़ी चीजें लेट चल, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। आप लोग अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो आप लोग का सिलेबस लेट होगा। नोट डाउन करो इन तीनों को भी। ओके सर। डन सर हो गई। यस सर, डन हो गया। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है। अब अब इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तब तक आप एक एक बार इनको याद कर लो, एक एक बार देख लो, फिर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस सर। ये बेसिकली क्या है, कौन सी वेराइटी के क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक वाले। मतलब 1 बाय डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, उस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको करने का क्या तरीका होगा वो हमको सीखना है। क्लियर है? यस सर। सर। जैसे ये वाला है, इनके फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद कर लेने। देखो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इस केस में नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसा याद रखना। 1/2 ए बाहर आएगा। रूट के केस में 1/2 ए या 1 ए बाहर नहीं आता, ठीक है? जैसे यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/a, इनमें अब आया। लेकिन रूट वाले फॉर्मूले में कुछ भी बाहर नहीं आएगा। लॉग के अंदर x प्लस ये वाला फंक्शन, x प्लस ये वाला फंक्शन, और सेम यहाँ पे भी होगा। ये वाला चीज तो वो का वो ही रहेगी। यहाँ पे a² 2 आएगा, यहाँ पे 1/2 और ये, ठीक है? इनको एकदम बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। अब इसका यूसेज बता, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हो 1 अपॉन, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सर 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, 16 को क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर। यस सर। यस हाँ है सर। ना? अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट लिख पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, 3-4 लाइनें जाएगी। और फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा? 1/2 इंटू क्या लिखूं? 4। 4। ऊपर क्या आएगा? x माइनस 4 नीचे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। तो देखो, फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ है ना? यस सर।
अब यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर 2 का स्केल लिख देंगे और फर्स्ट वाला अप्लाई हाँ, होगा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर तो 1/2a log ऑफ ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस एक्स Yes, sir. अपॉन a माइनस एक्स है ना। यस सर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा। प्लस ए स्क्वायर सेकंड वाला सर। tan इनवर्स वाला ये 1 बाई देखो Yes, sir. 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए तो ये 9 को लिखो 3 का स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। अप्लाई करना सीख पा रहे हो बोलो हाँ है ना। Yes, sir. यस अब हर बार ऐसे डायरेक्ट तो नहीं देंगे, कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक देंगे तो आपको क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और कैसे बनाना है अब मैं वो सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। मान लो कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इस टाइप की वेराइटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है सुनना अच्छे से। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को 3 टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इन तीनों को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हो इसकी जगह क्या लिख देना एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। यस सर। Yes, sir. याद रख लो। तो देखो यहाँ पे याद रखने के लिए यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ए मतलब ए कैसे निकालोगे, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ए निकालने के लिए है ना। Yes, sir. एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2a को 2 से डिवाइड कर दो तो ए आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला में ध्यान रखो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। आ रही बात समझ में। यस सर। तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 6x दिया, इसको बताओ क्या लिखोगे। X square. नहीं ऐसे किसका स्क्वायर होगा ये? एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर है ना। -3 यहाँ पे a क्या आएगा, 6 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स ना, a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यस सर और मैंने क्या सिखाया a निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट क्या है 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अरे हाँ है ना। यस सर यस सर और फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर में तो 6x क्रिएट होगा, देख लो करके देख। नहीं समझ आया बताओ, नहीं आ रहा समझ में कुछ भी। सर हो गया सर आ गया। हो गया सर। चलो इसको बताओ। बताओ इसको क्या लिखोगे। एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 square. इसको क्या लिखोगे। एक्स प्लस 10 10 की स्क्वायर माइनस 10 की स्क्वायर. इसको क्या लिखोगे। 5/2 है। हाँ अब कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5/2। यस सर। अरे हाँ है ना। यस सर। थोड़ा सा चेंज होता तो आप लोग घबरा जाते हो। अब बताओ 3/2 3/2 आ रही बात समझ में। Yes, sir. यस यस सर अब देखो
प्लस वाले फॉर्मूले, अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा, अगर फॉर्मूले में माइनस है, इसी का माइनस वाला भी एक फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है? x माइनस ए का होल स्क्वायर, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को फिर क्या लिख दोगे? x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes, Yes, sir. बोलो, समझ में आ रही Yes, बात? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूले प्लस है तो अगर यहाँ पे प्लस है तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, आया ना? yes, sir. बताओ X Yes, minus sir. क्या लिखूं? X minus 3 whole square. आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes, sir. इसका क्या आएगा? X minus 4. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे कि नहीं आप? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक, अब क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे हर परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या था? 1 था, है ना? Yes, sir. जैसे मान लो कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लीजिए, तो बोलो इसको करके दिखाओ, ऐसा पूछा गया। एक काम करते रुको, हाँ चलो 7 ही रहे। तो बताओ शुरू की दो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिखोगे? इन दो टर्म को बस। X plus 3 whole square minus X 9. plus 3 की square minus 3 का square. अब सबको समझ में आ रहा है ना कैसे लिख सकते हैं ये? Yes, sir. x प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, आया ना? अब 3 के स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 9 प्लस का 7, या फिर एक काम करो इसको -7 ले लेते हैं, क्वेश्चन और आपको आसान। अभी के लिए -7 ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 9 माइनस का 7, है ना? Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 16, बोलो Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. 16 को क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर। Yes, sir. ये आ गया। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा था? 1/2 है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे बस x की जगह क्या है? देखो लीनियर टर्म के साथ तो मैं कर सकता हूँ ना, पिछली बार भी बताया था, लीनियर टर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो बाय फॉर्मूला, या फिर आपको नहीं समझ में आया तो x प्लस 3 को t मान लेना। क्या मान लेना? t। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. कौन सा फॉर्मूला? ये वाला 1/2 है। समझ में आ गया ना? फॉर्मूला जगह नहीं दिख रही, Yes, अप्लाई sir. कर दोगे। Yes, 1/2 sir. a कर दी. log ऑफ x माइनस a, x की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस 3 माइनस a Plus 3 अपॉन minus x प्लस 4. a। Yes, sir. देखो अगर ये तरीके समझ गए ना तो ऐसे क्वेश्चन का यूज बहुत बार होगा आगे जाके अगले चैप्टर्स में भी, और क्वेश्चन इससे डायरेक्ट भी आ जाता है एनसीईआरटी। और ये एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और वो आपको घर पे प्रैक्टिस करोगे, फाइनल आंसर एग्जैक्टली मैच होगा तो आपके जेई में क्वेश्चन हो पाएंगे। आपको इन पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी खुद से ही। आ रही बात समझ में? ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे. Yes, sir. इसी में अगर मान लो एक और वेराइटी देख लेता फटाफट।
कुछ भी ले लेते, मान लो ये ले। तो बताओ शुरू की दो टर्म को क्या लिखते हैं? x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर से। माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला होगा। यस सर। Yes, sir. सही लिखा है। यस सर। Yes, sir. बची हुई चीज ऐसी कैसी, बची हुई चीज है ऐसी कैसी, है ना? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब ये बचा हुआ क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? 1 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 25/4। 1 माइनस 25/4 एलसीएम लोगे तो 21/4 आ जाएगा माइनस का। Minus का yes, sir. अब अगेन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। 21/4 किसका स्क्वायर होगा? 4 तो 2 का होता है, 21 किसका होगा? √21 का। Under yes, sir. अब वापस फॉर्मूला वही लगेगा, 1/x² माइनस a² वाला। 1/2 है, log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस है। यस सर। तो आंसर क्या जाएगा? 1/2a। a की जगह क्या आ जाएगा? ये यस सर। है ना। log ऑफ x, ये x की जगह क्या आ जाएगा? ये पूरा यस सर। X x minus माइनस का a yes, sir. अपॉन x प्लस a। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे पिछली बार देखो, x माइनस a अपॉन x प्लस है, यहाँ पे भी x माइनस a अपॉन x प्लस है ना। यस सर। चलो एक और वेराइटी। ये दे दिया मान लो। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 3 कॉमन 3 से लेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, सबसे पहले इसको हटाओ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमेशा मुझे 1 रखना है। देखो जितने भी क्वेश्चन अब तक किए उसमें एक्सेस लो कोफिशिएंट 1 है। यस सर। इसको हटाने के लिए 3 कॉमन ले लो, तो पूरे में से पहले 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ? क्लियर है? यस सर क्लियर है। Yes, sir. अब वापस से शुरू की दो टर्म को लिखना है। क्या लिखोगे? x माइनस a का होल स्क्वायर। यस सर। अब a क्या होगा यहाँ पे? आप लोग बताओ। a कैसे निकालते हैं? a निकालने का तरीका, जो भी x को उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। यस सर। 4/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अरे करो, डिवाइड करना तो आता। 4/6 4/6 है ना। अरे यार Yes, अब आपको दिया करो। ये समझ में नहीं आया था कि x से कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान से, Yes, sir. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 4/3। 4/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4/6 2 है ना। यस सर। यस सर। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब सेम चीजें रूट के अंदर भी आ सकती है। अगर रूट के अंदर भी आया तो तरीका वही रहेगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा वो। जैसे ये है मतलब, तो आगे परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा। शुरू की दो टर्म को क्या लिखोगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर। तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 2। आगे वापस वही रूट वाला फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, कल मॉर्निंग में अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूं, आप लोग आ पाओगे? 8 o'clock, Yes, sir. 7:30 या 8 बजे, कितनी बजे उठते हो? सर सुबह 7 बजे रख लेना सर, स्कूल होता है बाद में तो। कल आपकी स्कूल छुट्टियां नहीं पड़ी? No, नहीं sir. सर अभी। अरे यार, आपके मतलब स्कूल चल रहे हैं अभी? यस Yes. सर। कब तक चलेंगे? दिवाली पे सर बुला रहे क्या? दिवाली की एक ही छुट्टी होती है सर, उससे पहले तो कोई नहीं होती। फिर तो मैं दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं इतना। चलो शाम को ले लेंगे फिर। सुबह रख लो सर, कोई बात नहीं, 7 से 6 Yes, बजे sir. से।
7 बजे, 7 बजे बाकी आ पाएंगे क्या इतने बच्चे? 7 से आप स्कूल कब जाते हो? सर 8:30। 8:30 ना? नहीं कोई बात नहीं, शाम को अपना डाउट डिस्कशन सेशन जो है 5 बजे, उसमें तो आप लोग आ पाओगे? यस सर। यस सर। तो उसी में पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलो, सर एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन थे, वो करवा दो। हाँ मैं करवा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ कौन सी एक्सरसाइज? सर 7.2 के लास्ट जो 38 और 39 है ना। अब ये हो जाएगा, देखो आपको उसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। देखो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, समझ आ रहा है? यस सर। यहाँ पे ये 10 है ऊपर, यहाँ पे ये 10 है, 10 ऊपर है, ठीक है? ओके सर। एक सेकेंड, ये 10 ऊपर दिया हुआ है। और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो नीचे वाले को अगर आप टी मानोगे तो ऊपर पूरा dt दिया हुआ है। x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को अगर अपन ने t माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10। क्लियर है? dx इक्वल टू dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर। नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। अगले इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्रोडक्ट में नीचे, और ऊपर 1। तो आप क्या कर सकते हो? 1 की जगह लिख देना। एक तरीका अच्छा इसमें यह है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है? ऊपर न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर अलग अलग कर देना। क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये 7.2 बहुत अच्छे से पूरी करनी है, और इसके बाद ये देखो ये सारे फॉर्मूले जो आज मैंने बताए, इनके सॉल्व एग्जांपल जरूर ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। जितने फॉर्मूले उनका डेरिवेशन दिया हुआ है, तो डेरिवेशन करना बहुत अच्छे होते हैं। तो स्कूल में जब आप जाओ तो ये सॉल्व एग्जांपल ट्राई करना। जैसे ये वाला एग्जांपल नंबर 8 ट्राई कर लेना। एग्जांपल 8 के बाद एग्जांपल नंबर 9, और ये शुरू के 9 क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। एनसीईआरटी करना जरूरी है, एनसीईआरटी करोगे तो ही आपको दिक्कत कम आएगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। आ रही बात समझ में? यस सर कर लेंगे। यस सर। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।